अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने सूरह अनफ़ाल को मुकम्मल कर लिया था। सूरह अनफ़ाल के बाद इस 10वें पारे में सूरह तौबा है। सूरह तौबा इस लिहाज से अनोखी सूरत है कि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, और बिस्मिल्लाह न होने की बहुत सारी वजहें मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ वजहें बयान की हैं। हम लोग क्योंकि शुरू से हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस दहलवी के तर्जुमे को और आपने जो कुरान का तर्जुमा करके उस कुरान का जो फ़हम है आपका, उसको हमने बुनियाद बना रखी है। उसकी वजह इससे पहले ज़िक्र की जा चुकी है कि शाह साहब के तर्जुमे को हमने अपने इस दर्स की बेस क्यों बना रखा है। अगर कुछ लोग नए आए हों तो उनकी मालूमात के लिए बात दोबारा दोहरा दी जाए मुख्तसरन कि हमने ऐसा इसलिए कर रखा है कि एक तो शाह साहब का तर्जुमा इल्हामी तर्जुमा कहा जाता है। ऐसा तर्जुमा जिसमें करने में आदमी को अपनी मेहनत कम लगी, अल्लाह ताला की नुसरत ज़्यादा होगी, अल्लाह ताला की मदद ज़्यादा हुई, अपनी मेहनत उसको कम लगी। इल्हामी तर्जुमा है और बहुत बारीकियाँ इसके अंदर हैं जो देखने से, समझने से, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। यही वजह है कि शाह साहब के तर्जुमा उर्दू के तमाम मुफस्सिरीन, कोई मुफस्सिर ऐसा नहीं है उर्दू का और कोई तर्जुमा करने वाला ऐसा नहीं है उर्दू का जो ये कहे कि नहीं 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 हम शाह साहब से अलग गए हैं, हमने शाह साहब को देखा भी नहीं है, हमने छुआ भी नहीं ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि बहुत सारे मौक़े पर, बहुत सारी आयतों में शाह साहब एक बात इशारे में लिख गए हैं। हम बाद मुफस्सिरीन के यहाँ देखते हैं उसी नुक्ते को उन्होंने बड़ी तफसील से बयान कर रखा है, शाह साहब का हवाला भी नहीं दे रखा। लोग वाह वाह कर रहे हैं साहब के, देखिए उन्होंने क्या नुक्ता बयान किया है, हालांकि नुक्ता हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस दहलवी का है। तो बहरहाल ये तर्जुमा तमाम उर्दू तर्जुमों की बुनियाद है। और दूसरी वजह यह भी है इसको इख्तियार करने की कि शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस दहलवी सब के हैं, उन्हें सब इख्तियार करना चाहते हैं, उन्हें सब अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें सब अपना बड़ा समझते हैं, उनसे सब मोहब्बत करते हैं। उनके ऊपर किसी मसलक का, किसी जमात का, किसी तंजीम का लेवल नहीं लगा है, वो इन चीज़ों से ऊपर उठे हुए हैं। लिहाजा इसलिए भी हमने हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस दहलवी के तर्जुमे को बुनियाद बना रखा है। ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह बरात के शुरू में बिस्मिल्लाह न होने की वजह से कि जो बहुत सारी वजहें उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बयान की हैं, उनमें से एक वजह यह है कि चूँकि ये सूरत शुरू हो रही है गुस्से के साथ, नाराज़ी के आलम में, और शुरू से ही इस सूरत में, और बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा, कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान जो मुआहदे होते थे सुलह वगैरह के, उन मुआहदों को वो जब चाहे तोड़ देते थे और उन मुआहदों की जो मुआहदा शिकनी करके उसका नुकसान मुसलमानों को जो पहुंचाना चाहते थे पहुंचाते थे। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद शिकनी तो नहीं कर सकते थे, वादा खिलाफी तो नहीं कर सकते, जो मुआहदा हो गया हो गया। अब हुजूर के इस पाबंद अहद होने की वजह से, वादे के पक्के होने की वजह से वो बड़े बड़े नुकसान मुसलमानों के कर दिया करते थे, और बाद में जब पता चलता था अरे नहीं यार वो तो माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई थी और यूँ हो गया तो कर दिएगा, फिर ज़रा सुलह कर लीजिए, ऐसा भी होता था। और ये भी हुआ है कि मुआहदा है और बहुत शदीद हुक्मतुली करके मुसलमानों को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। बहरहाल यहाँ पर जो बात आ रही है, अभी थोड़ा सा एक आयत के बाद ही इंशाअल्लाह
वो आएगी। तो इसलिए बाद लोगों का कहना है कि चूँकि सूरह बरात गुस्से के आलम में शुरू हो रही है और इब्तिदाई से इसके तेवर जो हैं इस सूरत के वो बहुत सख्त हैं कुफ़ार के लिए, मुशरिकीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए, तीनों के लिए, इसलिए इसकी शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं रखी गई है कि भाई ये बिस्मिल्लाह जो है उसको पढ़ने से एक रहम का जज्बा आता है, अल्लाह ताला की सिफत रहमानियत सामने आती है। गोया अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि आदमी जब सूरह बरात को पढ़े तो वो अल्लाह ताला की सिफत रहमान पे नज़र रखे। उसकी मर्ज़ी थी कि वो जब आदमी सूरह बरात को पढ़े और समझे तो अल्लाह ताला के गुस्से की सिफत, जब्बारियत, क़हारियत पे नज़र रहे। एक वजह बयान की जाती है। दूसरी वजह बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि कोई अलग सी सूरत है, बल्कि ये हिस्सा है सूरह अनफाल ही का। हुजूर से साबित नहीं है कि बरात नाम की कोई सूरत जो है वो अलग है। अब जब ये कोई अलग सूरत नहीं है तो इसको क्या किया जाए, लेकिन इसको मिला दें कि ना मिलाएं ये भी वाज़ेह नहीं है। तो इसको अलग सूरत की शक्ल में रखा तो गया, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं रखी गई ताकि दोनों बातें रहें, बातें दोनों हो जाएं, एक तसलसल के साथ भी पढ़ लें लोग और एक अलग सूरत की हैसियत से भी देख लें। जब कोई बात वाज़ेह नहीं हो सकी, कोई एक मसलक सामने नहीं आ सका, कोई एक पुख्ता बात सामने नहीं आ सकी, तो फिर इसको ऐसा कर लेना चाहिए। हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी इसी तरफ गए। शाह साहब का यही मानना है कि ये किसी सूरत में दाखिल होना, किसी सूरत का जुज़ होना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, किसी अलग सूरत होना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। और ये भी पता नहीं है कि ये जुज़ है तो किस सूरत का जुज़ है। जाहिर बात है सूरह अनफाल के बाद इसको लगवाया गया था। ये बात याद रखिएगा, सूरतों की तक़सीम जो है, सूरतों की तरतीब, ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया है। कोई ये न सोचे अच्छा बाद में इधर उधर कुछ गड़बड़ हो रही थी, ना ना ना। लेकिन ये सूरत का एक अलग सूरत होना हुजूर से साबित नहीं है। भाई क्या आपने कहा हो कि भाई सूरह बरात पढ़ो, सूरह तौबा पढ़ो, ऐसा ये मिलता नहीं। अनफाल का तज़किरा आता है, तौबा का नहीं आता, इसलिए ये समझा जाता है कि ये सूरह अनफाल ही का हिस्सा है। लेकिन शुरू से ये अलग रखी गई है, तो फिर इसलिए क्या करें, इसको अलग सूरत तो नहीं बनाया, क्योंकि रसूल से साबित नहीं है अलग सूरत होना, तो अलग सूरत तो नहीं बनेगी। इसीलिए बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई ताकि एक अलग सूरत लगे तो। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी नहीं थी कि ये अलग सूरत बने, तो हम बनाने के मुजरिम भी ना हो। ये एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी इसी बात को मानते हैं। अब आते हैं असल सूरत पर। ये सूरत मदनी है, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही शुरू ही से, पहली आयत ही से सुलह वगैरह की आयतें हैं। तो जाहिर बात है सुलह तो आकर मदीना मुनव्वरा में ही हुई थी। इस रुकू के, इस सूरत के पहले ही रुकू में ये बात कही जा रही है कि मक्का जब फतेह हो गया सन 6 हिजरी में, सन 6 हिजरी में मक्का मुकर्रमा जब फतेह हो गया और मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अल्लाह ताला को इल्म था इस बात का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे ज़्यादा, अब वक्त आपका बहुत करीब आ चुका है। 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया
कि जिन लोगों से सुलहें अब तक नहीं हुई थी, कोई सुलह नहीं हुई है अमन की, पीस की, शांति की, उनसे अब सुलह उलह न कीजिए फिलहाल। अब ज़रा जल्दी जल्दी काम कीजिए और अब ज़रा मामला तेज़ी के साथ निपटाकर ख़त्म कीजिए। जो कबीले बच रहे हैं उनसे आँख मचोली खेलने की ज़रूरत नहीं। मक्का फतेह हो गया, अब सब जज़ीरतुल अरब आपके कब्ज़े में आ गया। इसलिए अब सीधी बात होगी कि भाई बताओ इस्लाम कबूल करते हो, नहीं करते? अच्छा नहीं करते तो हमारी सल्तनत में टैक्स दे के रहोगे? नहीं रहेंगे। चलो फिर ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, आ जाओ जंग करते हैं। और अगर टैक्स दे के आदमी कबूल करता रहना है तो फिर वो सुकून से शांति से रहे, फिर हम उसकी इबादत घरों की भी हिफाजत हम करेंगे। लेकिन आप कोई शक्ल कबूल नहीं करते और मुल्क हमारा है, ग़ज़वे बद्र के बाद अब मुल्क हमारा हो चुका, और लेकिन आप इसमें सुकून से रहेंगे भी नहीं और रहने नहीं देंगे, तो ये नहीं होगा साहब। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से जो अल्लाह तबारक तआला ने ज़ाहिर हुक्म दिया था उसके मुताबिक फिर यहाँ से स्ट्रेटजी बदली है। और जो सुलहों का दौर जो चल रहा था वो दौर यूँ से कह लीजिए कि रोका गया यहाँ पर आकर। वो अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास। दूसरी आयत में यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन, कि बता दिया जाए तमाम लोगों को हज अकबर के दिन, हज्जतुल विदा को, ये बात बता दी जाए कि अल्लाह ताला मुशरिकों से बरी है और उसके रसूल भी मुशरिकों से बरी हैं। जिसको मानना है मानेगा और अपना फ़ायदा करेगा, और जिसको नहीं मानना है वो अपना नुकसान करेगा। और अब ये एक दो ऑप्शन जो मैंने ये बताया, इसके अलावा अब कुछ रास्ता नहीं है, नहीं सुलह वुलह नहीं होगी। दूसरे रुकू में भी फिर यही बात आगे बढ़ती है, और जो सुलह की बात अभी आई थी दूसरे रुकू में आकर उन सुलहों की तकसीम हो गई है, तकसीम कर दी गई सुलह की। मिसाल एक बात ये कही गई कि एक तरह से वो सुलह है, उन लोगों से सुलह है कि बस सुलह हो गई थी आपकी कि अमन रहेगा, लेकिन ज़माना तय नहीं हुआ था, इतने साल तक, इतने महीने तक कोई वक्त तय नहीं हुआ था। तो उनसे कह दीजिए जब वक्त तय नहीं हुआ तो आज से ख़त्म बात, अब वो सुलह ख़त्म। पहली किस्म ये थी, वो लोग जिनसे सुलह हुई लेकिन कोई वक्त तय नहीं हुआ कि फ़लाँ वक्त तक सुलह की जा रही है, तो उनको बता दिया जाए कि आज से सुलह ख़त्म, दो हाथ होंगे। आप हमारी बात माननी है, दावत कबूल करनी है, नहीं करनी, हमारे मातहत टैक्स दे के रहना है, नहीं रहना, तो अब एक ऑप्शन है और वो है जंग। आदमी इस्लाम कबूल कर ले, इससे अच्छा कुछ नहीं। आदमी इस्लाम कबूल ना करे लेकिन इस्लामिक स्टेट में टैक्स दे के रहे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट पर है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, गोया कि न जिएंगे न जीने देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैदान जंग में उसका फैसला होगा। एक किस्म तो ये हुई सुलह की। दूसरी, वो जिन लोगों की मुद्दत तय थी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सुलह है, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि वादा खिलाफ तो नहीं होगी, सुलह तोड़ी नहीं जाएगी, जो बात तय है वो तय है, और इसी तरह से काम चलेगा। जब तक वक्त पूरा ना हो तब तक सुलह को ख़त्म ना किया जाए। और ख़ास रियायत, तीसरी किस्म जो है वो ख़ास मक्के वालों के लिए, कि मक्के वालों की सुलह उस वक्त तक है जब तक वो खुद न तोड़ें, उनको ख़ास रियायत दी गई। मक्के के अदब एहतराम की वजह से, अहले मक्का के अदब एहतराम की वजह से, मक्का वाले जब तक सुलह न तोड़ें तो ठीक चलेगा, कोई बात नहीं, मुद्दत भी तय नहीं हो रही इनसे, जब तक वो नहीं तोड़ते तब तक नहीं। यानी
मक्का वालों की सुलह, बिलखुसूस सुलह हुदैबिया जो हुई थी, अगर आपको याद है, सन 6 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल्का सा एक वाक़या जिक्र कर दूं चूँकि इस एक सूरत में कई जंगों के तस्करा आ रहे हैं। फतेह मक्का आ गया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और अब ये उससे पहले सुलह हुदैबिया है सन 6 हिजरी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में बात हुई कि भाई आप अब उम्रे के लिए नहीं जा सकते, कुफ़ार मक्का ने रोक दिया मक्के के लोग, क्या आप उम्रे के लिए नहीं जा सकते। बातचीत करने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने भेजा, तो वहाँ से खबर आई कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान को तो कुफ़ार मक्का ने पकड़ के मार डाला, वो अफवाह थी, कैद हुए थे, कत्ल नहीं हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आया, आप तशरीफ़ फरमा हुए, फरमाया सबसे बैत दी कत्ल उस्मान की, कि उस्मान के कत्ल का बदला जब तक नहीं लेंगे हम लोग, अब तो साहब छोड़ना नहीं है। और इसी ग़ज़वे में, इसी सुलह में जो हो रही थी अभी आगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहमियत देना साबित होता है। हुजूर ने अपना एक हाथ रखा कि ये मेरी तरफ से, और दूसरा हाथ रखा कि उस्मान की तरफ से ये हाथ है, मेरा हाथ उस्मान की तरफ से है, और हम लोग सब मिल के बैत करते हैं। बाद में पता चला कि हज़रत उस्मान की शहादत की खबर गलत थी, हज़रत उस्मान तशरीफ़ लाए, और फिर उसके बाद कुफ़ार मक्का से फिर सुलह हुई, और वो सुलह जो हुई वो 100% दब कर हुई। मिसाल के तौर पर दब के मतलब ये कहा गया कि भाई मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, जाइए यहाँ से वापस, कोई नहीं, अगले साल आ सकते हैं लेकिन हथियार नहीं लेकर आएंगे। एक तलवार चूँकि जुज़ था उस वक्त की ज़िंदगी का, इसीलिए उनके अंदर बहादुरी जफाकशी थी। हम तलवार देख लें तो डर के भाग जाएं, दूर तक फटके ना हो, तो चुनांचे हमारी ज़िंदगी सरापा बुज़दिली है। बहरहाल कहा गया कि जो नॉर्मल जो तलवार होती है आम इस्तेमाल की, ये रह सकती है लेकिन आम से बाहर नहीं आएगी, अंदर ही रहेगी। हुजूर ने कहा चलो भाई ठीक है, ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त जालिमों ने बड़ी ख़तरनाक लगाई, कहा कि अगर हमारा कोई आदमी, गौर सुनिएगा, अगर हमारा कोई आदमी आपके यहाँ आता है भागकर, यानी मक्के का कोई आदमी, चाहे मुसलमान ही हो गया हो, अगर वो भागकर आपके यहाँ आ जाता है तो आप उसको फ़ौरन वापस कर देंगे। प्यारे नबी ने कहा ठीक है, वापस कर देंगे। कहा लेकिन अगर आपका कोई आदमी हमारे यहाँ आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे। प्यारे नबी ने कहा ठीक है, चलो ये भी मंजूर है, नहीं वापस, मत करना वापस। और आजमाइश साहब इकराम की हुई कि अभी ये बात चल ही रही थी, सुलह हो ही रही थी। अच्छा, उससे पहले एक बात और हुई, जब सुलह लिखी जा रही थी, सैयदना अली मुर्तज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलहनामा लिख रहे थे। उसमें ऊपर लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा रहमान रहीम क्या है भाई, हमारे यहाँ तो रहम करने वाला कोई दूसरा है, ये क्या चीज़ है। अच्छा चलो ठीक है भाई। फिर कहा गया कि ये मुआहिदा है कुरैश मक्का के दरमियान और मोहम्मद के दरमियान, जो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। कहाँ ये क्या चीज़ आ गई, रसूल कहाँ से हो गए, सारा झगड़ा इसी पे तो है भाई। आपकी रिसालत को मानने न मानने ही का तो झगड़ा है, तो ये इस बार ये कहाँ से लिखा जाएगा, मिटाइए इसको। हज़रत अली ने कहा कतन नहीं मिटा सकता, बस बहुत हो गई बदतमीज़ी तुम्हारी। हज़रत अली जलाली आदमी, उनके आगे कौन टिकता था आप, वो अकेला पूरे लश्करों को पलट देने वाला आदमी। हैदर कर्रार, ऐसा शेर जो बार बार पलट के वार करे। और हज़रत अली की जुरत की दास्तानें इस्लामी तारीख़ में भरी पड़ी हैं। बिलखुसूस ग़ज़वा खैबर का मैदान हज़रत अली के नाम था, खैबर के दूल्हा हज़रत अली हैं। इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आएगा आगे। तो हज़रत अली ने कहा बिल्कुल नहीं मिटाऊँगा। हुजूर ने कहा अरे भाई लाओ मैं मिटा देता हूँ। अपने दस्ते मुबारक से हुजूर ने मिटा दिया कि भाई चलो रसूल पर तुम्हें एतराज़ है, मैं मिटा रहा हूँ। ये पूरी सुलह जो हुई थी इतनी दबकर हुई, इतने दबकर हुई कि मुसलमानों को बड़ा शाक हुआ बहुत। ये भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था किस तरह
कि ये कोई सुलह है? ये तो हमें आप दबा रहे हैं कि कम हमसे साइन करा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तो इतना पारा हाई हो गया, वो ज़रा गुस्से वाले आदमी थोड़े ज़्यादा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वाकई आपको अल्लाह ने खुदा अपना रसूल बना के नहीं भेजा? कहा बिल्कुल भेजा। कहा आपने हमसे फतह की बातें की नहीं थी, इस्लाम को फतह होगी और यूँ होगा, कुफ्र मगलूब होगा? हाँ बिल्कुल किया था। कहा ऐसा फिर क्या हो रहा है? हज़रत उमर फरमाते थे, ज़िंदगी भर फरमाते थे कि उस दिन ज़रा थोड़े हल्के से तीखे लहजे में हुजूर से बात कर ली थी, मामूल के मुताबिक। अदब का जो तकाजा अब तक मेंटेन कर रखा था, उस दिन उसको तोड़ा था, क्योंकि उस दिन ज़रा बात इस्लाम की आ गई थी, अपनी ज़ात की बात नहीं थी। लेकिन उन्हें इस पर अफसोस रहता था, इस पर अफसोस फरमाया करता था। बहरहाल जब ये सुलह हो गई, इतने दब कर सुलह हुई। अब जब ये सुलह हुई तो उसके बाद फिर मुसलमानों ने देखा कि हालात उनके लिए किस तरह खुलते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े लश्कर मुसलमानों के। अच्छा हाँ, एक वाक़या और इस दरमियान हुआ। अभी सुलह हो ही रही थी कि एक साहब को मुसलमान थे, कुफ़ार मक्का के नरगे से निकल के भाग के हुआ आ गए, बेड़ियों में जकड़े हुए, जंजीरों में जकड़े हुए, खूनम खून मुसलमान थे। कुफ़ार मक्का ने कहा देखिए अभी अभी मुआहदा हुआ है, ये आदमी आप ले नहीं जा सकते, इसे वापस जाएगा हमारे साथ। आका ने फरमाया भाई भी हुआ कहाँ मुआहदा, लिखा कहाँ गया, अभी मोहरें कहाँ लगी हैं, साइन कहाँ हुए हैं? कहाँ, ये सब चक्कर नहीं है, अगर इसको लिया तो फिर मुआहदा ख़त्म। प्यार नबी ने कहा भाई चलो जाओ, तुम वापस जाओ, हमारे साथ मत रहो। अब ये और ख़तरनाक, ये मंज़र देख के और साहब इकराम को इसका असर पड़ा था। यही साहब जो हैं, याद रखिएगा इन साहब को, आगे चलकर मदीना मुनव्वरा वो हुजूर पहुँच गए, एक बार फिर जेल से छूट के फिर वहाँ पहुँच गए मदीना मुनव्वरा हुजूर के पास। क्या वहाँ तो आपने मुझे रहने दिया था, अब यहाँ आ गया मैं। प्यार नबी ने कहा मुआहदा बाकी है, सुलह जो हुई थी हुदैबिया के मकाम पे वो बाकी है, अगर वो लेने आए तो 1 मिनट के लिए मैं तुम्हें रखूँगा नहीं, फ़ौरन वापस कर दूँगा, क्योंकि बात पक्की है, वादा हो चुका है, जो वादा कर लिया वो कर लिया। वो मसलहत समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं। वो हुजूर से बड़ी मज़े की बात है, हुजूर से इजाज़त लेकर वो चले गए वहाँ से, लेकिन मक्के नहीं गए, रास्ते में एक जगह जाके डेरा डाल दिया, पहाड़ों के खोपचे में जाके कहीं पे अपना किसी गार वार में जाके रह गए। अब वहाँ बैठ के उन्हें कुछ खाने पीने को भी चाहिए, सब भी चाहिए। अब वहाँ बैठ के उन्होंने आदत ये बना ली, जब भी कोई मक्के वालों का काफ़िला वहाँ से गुजरे, छोटा मोटा जिसको कंट्रोल कर सकें, तो धुआंधार तरीके से उस पर हमला करें, उससे कुछ छीन झपट के भाग जाएं। अच्छा फिर और मज़े इस तरह आए, जब ये बात लोगों को पता चली मक्के में, तो कुछ और मुसलमान थे जो बेचारे वहाँ अब तक फंसे हुए थे, मदीना मुनव्वरा पहुँच नहीं सकते थे, और अब सुलह हुदैबिया के बाद पहुँच नहीं सकते थे, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वापस कर देते, सुलह में बात हो चुकी थी। वो सब भी मक्के से निकलते थे और उन्हीं साहब के पास जा के जमा होते गए। अब एक अच्छी उनके पास टीम जमा हो गई। अब तो उन्होंने सबको दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया, सारे काफ़िलों को। जो काफ़िला वहाँ से गुजरा कुफ़ार मक्का का, उसकी शामत आई। तो भाई कुफ़ार मक्का खुद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई ऐसा है, वो जो आपके लोग वहाँ पे हैं उनको बुला लीजिए, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, आप उन्हें बुला लीजिए, अपने साथ रख लीजिए, मुआहदा आप वादा खिलाफ़ी करने वाले नहीं होंगे, आप बुला लीजिए उनको। उन्होंने ज़िंदगी अदाब कर दी। तो इस तरह जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुँच सके। बहरहाल अब ये सुलह चल रही थी। अब इस सुलह से मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा पहुँचा। एक फ़ायदा ये हुआ कि जो कभी हुजूर को बिल्कुल एक तरफ से सुकून हो गया कि भाई अब मक्के वालों की तरफ से कोई झगड़ा नहीं है, वरना मुस्तकिल धड़का लगा रहता था, कब ये आ जाए, कब ये आ जाए, कब यूँ कर दें, कब यूँ कर दें। अब उनकी तरफ से बिल्कुल शांति हो गई, सुकून हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम खूब फैला दिया। यही वक्त था जब हुजूर ने पूरे उस वक्त जो दुनिया के बड़े सरबराह थे, दुनिया को चलाने वाले, उनको इस्लाम की दावत के खुतूत लिखे हैं। यही मौका था। आज़ादाना काफ़िले आते थे, आज़ादाना हुजूर ने
दावत के लिए लोगों को भेजा, जगह जगह कबीलों में बहुत सारी दावती टीमें भेजी गई, बहुत सारे लोग इस्लाम को समझने के लिए खुलेआम आने लगे और खूब एक आपस में राब्ते का माहौल और कांटेक्ट का माहौल, मास कांटेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल वो पैदा हो गया। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ और इतनी बड़ी तादाद इस दरमियान इस्लाम लाई जो अब तक इस्लाम नहीं ला सकी थी। तो ये सुलह हुदैबिया का मामला है। फिर ये सुलह टूटी कैसे आकर? फतह मक्का से पहले, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया है, याद रखिएगा। सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया और सन 8 हिजरी में फतह मक्का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, बहुत सारे कबीले थे, एक कबीले, 2 बड़े कबीले थे, उनमें से एक के साथ मुसलमानों का मुआहदा था, पीस का, शांति का, एक के साथ कुफ़ार मक्का का था। मुआहदे में, सुलह हुदैबिया में ये बात भी हुई थी कि जिन कबीलों से हम लोगों के मुआहदे हैं, अगर वो आपस में लड़ते हैं तो हम उनमें से किसी के साथ नहीं देंगे, हम चुपचाप बैठ के तमाशे देखते रहेंगे। ये एक सुलह में का हिस्सा था। हुआ यही आगे चलकर 2 कबीलों में लड़ाई हुई, एक से मुसलमानों का मुआहदा था, दूसरों से कुफ़ार मक्का का मुआहदा था, दोनों में आपस में लड़ाई हुई। उस सुलह की रूह से सुलह के मुताबिक चाहिए था मुसलमानों को भी, कुफ़ार मक्का को भी, कि चुपचाप बैठ के तमाशा देखें और बिल्कुल किसी के साथ न दें, न किसी की मुखालफत करें। मुसलमानों ने तो यही किया, कुफ़ार मक्का ने गलत किया। वो उन्होंने अपने जो उनके हलीफ थे, जिनसे उनका मुआहदा था, उनके साथ मिलकर उन लोगों के ख़िलाफ़ हमला किया जिनके साथ मुआहदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, मुसलमानों का था। हुजूर को ये बात पता चली, आपने कहा कि फ़ौरन जाओ मक्का और बता दो कि मुआहदा तुम लोग तोड़ चुके हो, सुलह तोड़ चुके हो, बात ख़त्म, अब हम आ रहे हैं। अब वहाँ मक्के में खलबली मची है भाई, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा मिल चुका था कि अब वक्त आ गया है मक्के को फ़तह करने का। ये वाक़या ज़रा तसज्जुल के साथ एक बार जहन में रहने चाहिए। इसमें तज़किरा सबका आ रहा है सूरह बरात में, सूरह तौबा में। अब वहाँ से कुफ़ार मक्का को जब अपनी गलती का भी एहसास हुआ, लेकिन मुआहदा टूट चुका। मुआहदे में याद रखिए, टूट चुका तो टूट चुका। फिर ये नहीं कि अरे भाई ज़रा गड़बड़ हो गई, दोबारा कर लो, माफ़ कर दो। माफ़ नहीं होता, टूट गया टूट गया। अब अगर दोबारा कुछ आप चाहते हैं शांति, अमन, तो फिर दोबारा नया मुआहदा लिखा जाएगा। ये दुनिया का हमेशा से उसूल है, उस ज़माने में भी था, आज भी है। तो हुजूर के पास आए, बहुत हाथ जोड़े, पाँव जोड़े, सब कुछ जो कर सकते थे। हुजूर ने कहा कि अब ऐसे काम चलेगा नहीं, देखो मुआहदा आप लोग तोड़ चुके, गड़बड़ कर चुके, अब तो जाके तैयारी कीजिए, हम आ रहे हैं, लाओ लश्कर को लेके हम आ रहे हैं, बस अब आप जाके तैयारी कीजिए, मुआहदे में अपना टाइम ज़ाया न कीजिए, कोई नया मुआहदा हो जाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी में निकले। उसके बाद फिर आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे। मक्का मुकर्रमा के सिलसिले में, मक्का के तक़द्दुस के सिलसिले की वजह से होना तो ये चाहिए था। देखिए मक्के वालों ने कितना सताया था, मक्के वालों ने हज़रत सुमैया को कितनी शिद्दत के साथ मारा था, उनकी शर्मगाह पर नेज़ा मार के उनको शहीद कर दिया था। आका घर से निकलते थे तो घर से निकलना आपका अज़ाब था, गोया के आप घर से निकलते थे तो इस तरफ कोई मुसलमान परेशान किया जा रहा है, कोई मुसलमान रोता हुआ बिलखता हुआ आके अपने ज़ख्म दिखा रहा है। हुजूर सबको सब्र की तलकीन करते रहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की तरफ कूच किया। साहबे कराम का लश्कर तैयार हुआ और ये इरादा था कि अब मक्का हम फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। मक्का फ़तह करने के लिए जब मुसलमान निकले तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मक्के में कदम कदम पर मुसलमानों के खून के निशानात थे। पूरा मक्का रंगा हुआ था खून से, हत्ता कि हुदूद हरम में मज़ालिम हुए थे। भाई हरम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने दीवार के पास सजदा रेज़ थे। 2-3 कुफ़ार वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ओह अच्छा है, चलो भाई कुछ गड़बड़ करते हैं। उसने कहा अरे वहाँ पे आज ऊँट कुर्बान हुआ है, वहाँ से गंदगी उठा लाओ। गए वहाँ से
ऊँट की ओझड़ी और गंदगी और गलाजत उठा के ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ थे, सजदे में थे, लाकर आपके जिस्म मुबारक पर डाल दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की बेशुमार रहमतें हों आपकी क़ब्र मुबारक पर, रोती हुई तशरीफ़ लाईं। छोटी बच्ची थी उस वक्त, रोती हुई तशरीफ़ लाईं और उस गंदगी को साफ़ किया, हटाया और अपने वालिद साहब को वहाँ से फिर हटाया। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर कैसे कैसे मज़ालिम नहीं हुए, हुदूद हरम में कैसे कैसे मज़ालिम नहीं हुए। गरज ये कि मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ मुबालगा नहीं है कि मक्का मुकर्रमा के ज़र्रे ज़र्रे पर, कदम कदम पर मुसलमानों के खून के निशानात थे। शदीद मज़ालिम हुए थे, शदीद मज़ालिम हुए थे। उस्मान बिन मज़ऊन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खोलती हुई देग में पानी भर के नहीं डाला गया। हज़रत खब्बाब को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, सूली पर लटकाकर नेज़ा नेज़ा एक 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 मार मार के इस तरह से खून उनके जिस्म मुबारक का निकाला गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोटे मोटे कपड़ों और चटाइयों में लपेट कर दोनों तरफ से शदीद तरीक़े का धुआं दिया जाता था। आदमी के सांस रुक जाए, आदमी को होश हवास उड़ जाए बिल्कुल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जो मज़ालिम होते थे वो आपको पता ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आपको किस तरह सताया गया। और हद सबसे बड़ी आती है कि आपके कत्ल की साजिश उसी मक्के में हुई थी। आपको दुनिया से ख़त्म कर देने, दुनिया से रुखसत कर देने की साजिश तक उन लोगों ने रच ली थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तेह करने के लिए निकले तो आपने पहले कदम से ही इस बात का फ़ैसला फरमा लिया था कि मक्का के तक़द्दुस और मक्का के वक़ार और मक्का की पाकीज़गी पर आँच नहीं आने देनी है। उन्होंने जो किया होगा, अल्लाह ताला निपटेगा। हम अपना काम करेंगे, हम अपनी मिसाल कायम करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चुनांचे एक स्ट्रेटजी इख्तियार की गई थी कि मक्के के पास पहुँच गए, जैसे आज रात डेरा डाला है रात में और सुबह फिर हमला करना है मक्के पर। तो आका ने उस दिन ये फरमाया था कि भाई इस तरह से सब लोग अपने अपने जो खाने वाने पकने हैं लोगों के, लोग अपने अपने खाने खुद पकाते थे, तो ज़रा ऐसा ना हो कि 8 10 12 लोग एक चूल्हा जलाएं, 2 लोग एक चूल्हा जलाओ और ख़ासी दूर दूर तक जलाओ। एक यहाँ पर है तो कई गज हट के फिर दूसरा चूल्हा जले, क्योंकि उस ज़माने में राडार वगैरह तो थे नहीं, खुफिया कैमरे भी नहीं थे, तो जासूसों के ज़रिए ही काम चलता था। तो जासूस जो जासूसी करने आए और चुपचाप देख के जाएं तो उनके होश हवास गादले हो जाएं कि वो लग रहा है बहुत बड़ा लश्कर आज आ गया है। और हुजूर अपनी इस हिकमत अमली में, स्ट्रेटजी में कामयाब रहे। अबू सुफियान जो अब तक इस्लाम के दुश्मन थे, वो खड़े होकर छुप के देख रहे थे, अरे भैया ये तो बड़ा मामला ख़तरनाक है भाई। इतने में उनके बिल्कुल पक्के दोस्त थे शुरू से ही, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के चचा, वो इस्लामी लश्कर में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कौन है, दोस्त अपना पुराना था, पहचान लिया, अबू सुफियान हो क्या? हाँ अबू सुफियान ही हूँ। क्या बात है भाई अब्बास, क्या है भाई, ये तुम्हारा भतीजा क्या लेके आ गया आज? कहा देख लो बस, अब तुम खुद अंदाज़ा लगाओ। उन्होंने झूठ नहीं बोला, क्या कई लाख का लश्कर है। कहा भाई खुद देखो, अंदाज़ा लगाओ क्या है, मामला गड़बड़ है, अब कल सुबह खैर नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा क्या करूं, कैसे बचना चाहिए? कहा इस्लाम कबूल करो, और क्या करोगे? कहा भैया ऐसा है, सुबह का इंतज़ार कौन करे, मुझे तो अभी कलमा पढ़वा दो जाके प्यार नबी के बाद। अब अबू सुफियान को लेकर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले। अभी बैठे ही नहीं थे घोड़े पर, बैठे नहीं थे। इतने में वहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। कहा रे अबू सुफियान है, इसको तो ऐसी तैसी, उन्होंने निकाली तलवार। अब हज़रत अब्बास समझ गए कि भाई इनको समझाएंगे इतनी देर में कि क्या बात है क्या नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, इतने तो उमर निमटा भी देंगे गर्दन।
उन्होंने कहा भागो चलो अबू सुफियान, पट 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 पट, और धड़ा धड़ वहाँ से भागते हुए आगे आगे, सबसे आगे हज़रत अब्बास रास्ता बताएं ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, और उनके पीछे हज़रत अबू सुफियान, जो उस वक्त सिर्फ अबू सुफियान थे, बाद में हज़रत अबू सुफियान हो गए थे, और उनके पीछे फ़ारूक आज़म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहले पहुँचे हज़रत अब्बास। जल्दी जल्दी सांस फूल रही थी, हुजूर का पूछो भाई क्या हो गया, कहा अबू सुफियान आए। अबू सुफियान को पकड़ा। अभी अबू सुफियान हुजूर के पास पहुँचे ही थे कि 1 मिनट के अंदर अंदर तलवार सोते हुए हज़रत उमर आ गए कि लाइए हुजूर, मैं इसको आज निपटा दूँ, आज का मामला। बहुत दूर से इन्हें दौड़ा भी लिया मुझे खासा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई उमर रुक जाओ, क्या बात है, पहले पूछ तो लो क्यों आए हैं। हाँ बताओ भाई क्या बात है, क्यों आए? कहा मैं तो कलमा पढ़ने आया हूँ, इस्लाम कबूल करने आया हूँ। अब कुछ बचा नहीं है। अब मक्के में कुफ़ार मक्का की ताकत अब ख़त्म हो गई। आप बस मुझे अब कलमा पढ़ा के अपने दीन में शामिल कर लीजिए। चुनांचे कलमा पढ़ा लिया गया और मुसलमान हो गए। इस तरह से रात गुजरी। ये बता रहा हूँ कि रात इस तरह से गुजरी कि हैबत का माहौल मक्के वालों पे बन चुका। चुनांचे सुबह में कोई मुठभेड़ हुई ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं हुआ। 2-4 मुठभेड़ें छोटी मोटी हल्की फुल्की, चंद लोग 2-4-5 लोग शहीद हुए, बल्कि मारे गए कहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन यूँ कि समझिए कि ऐसे बम्पर ऑफर चला रखे थे मक्के वालों के लिए कि कोई शुमार नहीं था उसका। साहब आपने फरमाया कि भाई जो यहाँ चले जाए उसको अमान, जो बैतुल्लाह में हो उसको अमान। जो अबू सुफियान इस्लाम ले आए, अच्छा भाई अबू सुफियान एक बड़े बादशाह हैं, लश्कर वो सरदार हैं तुम लोगों के, लिहाजा जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए, घर में घुस के बैठा रहेगा, उसको भी नहीं मारा जाएगा, उसको भी अमान है। बूढ़ों को न मारा जाए, औरतों को न मारा जाए। कोई अगर आकर बाकायदा लड़े उससे लड़ाई की जाए, बाकी किसी से लड़ाई की जाए। मक्के को अमन की जगह बने रहने दिया जाए। चुनांचे यही हुआ। हल्की फुल्की एक आध मुठभेड़ के बाद मक्का मुकर्रमा फतेह हो गया। जब मक्का फतेह हुआ, अजीब व गरीब मंजर था, अजीब व गरीब मंजर था। सब इस्लाम तो नहीं लाए थे, इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन ये चुप हो गए थे, ठीक है भाई चलो सरेंडर कर दिया, क्या करें, हम मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी से कहा, जो ग़ुलाम थे। उस ज़माने में ग़ुलाम क्या होता था ये कैसे समझाया जाए। आप यूँ समझ लीजिए साहब कि वाइट हाउस में आप किसी हमारे यहाँ बम्बई में जो बरसातियाँ होती हैं, जो छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, एक एक उसमें जो कॉलोनी टाइप चीज़ कह लीजिए, कॉलोनी कहना भी उसे सही नहीं है, एक एक झुग्गी झोपड़ी का सिलसिला जो है पूरा, उसमें कई हज़ार लोग रहते हैं। छोटा सा बैतुल खला भी उसे क्या कहिए, बस वो एक कपड़े डाल के घेर दिया जाता है, उससे कई 100 लोग उसमें फारिग होते हैं बारी बारी। और एक अजीब आजमाइश की ज़िंदगी। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सबको सुकून की ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। ऐसा आदमी, उस इलाके का आदमी को यूँ समझ लीजिए, उस इलाके का भी कोई बहुत ही हकीर आदमी, उसको आप ताज बरतानिया का जो शाही ताज है वो पहना दें, उसको आप वाइट हाउस में प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठा दें, ऐसा बिल्कुल अजीब सा मंजर जैसा होगा कि ये कैसा भाई, ये तो कोई जोड़ नहीं है आपस में। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह की छत पर चढ़े तो जो कुफ़ार थे उस वक्त तक, उनके कलेजे भुन के रह गए। और यूँ समझ लीजिए बल्कि उनके नफ्स पे जो है हज़रत बिलाल पैर रख के चढ़ रहे थे ऊपर। उन्होंने कहा यही दिन देखने को ज़िंदा रह गए थे, काश इससे पहले ही मर जाते हैं, हम मर क्यों नहीं गए ये मंजर देखने से पहले। एक ग़ुलाम बैतुल्लाह पे चढ़ गया, आहा, एक ग़ुलाम अल्लाह के घर पे चढ़ गया, उसके अंदर हमारे फला 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 बुत रखे हुए हैं। हज़रत बिलाल चढ़े और ज़ोरदार अजान दी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर इसी दरमियान आपने जो बुत रखे हुए थे एक एक करके सबको गिराया। बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत याकूब वग़ैरह वग़ैरह इनकी तस्वीरें बना रखी थी लोगों ने, तसव्वुराती। हुजूर ने उन सब को मिटाने का हुक्म दिया, सब ख़त्म करो, और बैतुल्लाह फिर अपनी असल हालत पर लौटाया और मरकज़ तौहीद बन गया।
ये हो गया साहब फ़तेह मक्का। फ़तेह मक्का सन 8 हिजरी में हुआ। इस फ़तेह मक्का ही से मुत्तसिल एक दूसरा गज़वा पेश आया जिसका तज़किरा चौथे रुकू में आ रहा है। तीसरे रुकू में वही मुनाफ़िक़त की बातें थी, मुनाफ़िकीन की, और चौथे रुकू में फिर ग़ज़वा हुनैन का तज़किरा आ गया है। ग़ज़वा हुनैन आम लोगों को नहीं मालूम होता, उन ग़ज़वात में से है जो बहुत ही शदीद तरीन ग़ज़वात थे, जिसमें मुसलमानों के कदम उखड़ के रह गए थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलल्लाह, हुनैन से ज़्यादा सख्त भी दिन कभी आप पे आया है? इसका मतलब ये है कि हुनैन बहुत ही सख्त दिन था। हम तो बस पढ़ लेते हैं, गुजर जाते हैं, हमें क्या पता, अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। हुजूर ने फरमाया जवाब में कि हाँ, उससे ज़्यादा सख्त दिन आया तो है। कौन सा दिन? वही ताइफ वाला दिन। और अजीब मज़े की बात यह है कि हुनैन की जंग उन्हीं ताइफ वालों से हो रही थी। ताइफ के ताकतवर कबीले पहुँचे हुए थे, सकीफ़, हवाज़िन, बहुत ताकतवर, बहुत ही माहिर लोग पहुँचे हुए थे, उनसे जंग हो रही थी। अच्छा, इसमें मसला ये था कि 10,000 सहाबे किराम तो हुजूर के साथ थे। 2-3 हज़ार लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे मक्का फ़तेह होने के मौके पर, वो सब भी साथ हो गए थे कि वाह भाई वाह, इस सच्ची क्या बात है। अभी नमाज़ पढ़ के सलाम फेरा नहीं था कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई। अभी मुसलमान हुए नहीं थे कि विलायत मिल गई। इससे अच्छा क्या मौका होगा। उन्होंने कहा बस बस मज़ा आ गया तो, और वो सब भी हुजूर के साथ आ गए। लेकिन ईमान तो कच्चा था। जब सामने से सकीफ़ व हवाज़िन एक जगह छुपे हुए थे, लश्कर गुजरा और तीर बरसने शुरू हुए, वो सब भागे, भगदड़ मचा दे, वाह, एक हंगामा। खुद तो भागता ही आदमी, साहब बाकी का भी नुकसान करता है। एक हंगामा मच गया और पूरी अफरा तफरी फैल गई। क्या हो गया नहीं। अच्छा, जब उस ज़माने में इस तरह की टेक्निकल चीज़ें तो थी नहीं, अगर हंगामा हुआ तो वह हो गया, अब हमें क्या पता क्या हुआ। हज़रत मौलाना राबे साहब अपना वाक़या सुनाते हैं, वो यूट्यूब पे भी उन्होंने, वो एक छोटी सी वीडियो है उनकी, उसमें है कि हम लोग एक बार घर में खड़े थे, देखा भागे चले आ रहे हैं लोग, और कई लोग हमारे घर में भी घुस गए। मौलाना ने फरमाया जो एक आ गया, भाई क्या हो गया। मौलाना ने फरमाया जो हमारे घर में आ गए उनसे हमने पूछा क्या हुआ बताइए तो। क्या नहीं, ये तो नहीं पता क्या हुआ। सब भाग रहे थे कि भागो भागो, आ गए आ गए आ गए। तो हम भी भागने लगे। पता चला कि कोई भैंस बिदक गई थी, उसके डर से भागे थे। अब बाकी पूछ नहीं रहा कोई क्या हुआ क्या नहीं। तो जब आज के ज़माने का ये हाल है तो उस ज़माने में सोचिए क्या होगा। उस ज़माने में तो और भी कोई टेक्निक्स नहीं थी, या राब्ते के, मुआसलात के, ख़बर की कोई चीज़ नहीं थी पता लगाने। लोगों ही पे निसार था जासूसों को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो इस सूरत हाल को देख के आप बहुत परेशान हुए, इधर से उधर हो गए। हुजूर फिर हज़रत अब्बास के ज़रिए भी और दूसरे सहाबा किराम के ज़रिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगवाई। हुजूर ने एक तरफ मुँह करके फरमाया, अरे मुहाजिरों कहाँ भागे चले जा रहे हो। जिस मुहाजिर के कान में हुजूर की आवाज़ मुबारक पड़ी वो फ़ौरन भागा हुआ आया, और जिस तरह से चुंबक के ऊपर आके छोटे मोटे ज़र्रे भी आके लोहे के चिपक जाते हैं, फिर वो नहीं भागा इधर। दूसरी तरफ हुजूर ने मुँह करके अंसार को पुकारा, अंसार कहाँ हो तुम लोग। जिस अंसारी ने बात सुनी, और हर आदमी जब भागता है तो 10 को बताता है भागता है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। वहीं हुजूर ने फरमाया था अनन नबियुल ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। अगर कोई ये समझता है कि मैं झूठा नबी हूँ और मैं इसलिए आज शिकस्त मुझे होगी, ये सब ना समझना। झूठ झाट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर तुम समझते हो कि मैं कोई हल्का फुल्का आदमी हूँ, तुम्हारे ही सहारे जीऊँगा, ये भी नहीं होगा। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, यानी पोता। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर मुसलमानों के कदम जमे और फिर उन्होंने मुकाबला किया। लेकिन उसमें, इस जंग में बहुत सख्त हालात पैदा हो गए थे मुसलमानों के साथ। ये ग़ज़वा हुनैन था जनाब आली। ये 8 हिजरी में दोनों हो गए, फ़तेह मक्का भी हो गया और ग़ज़वा हुनैन भी हो गया। 9 हिजरी में आ जाइए, वो ग़ज़वा, उसका तज़किरा भी इसी में आ रहा है, बल्कि अगले ही रुकू में, रुकू नंबर
छठे रुकू में आ रहा है। चौथे रुकू में हुनैन है, छठे रुकू में ग़ज़वा तबूक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला अगले ही साल, आप जब मक्का मुकर्रमा से फ़ारिग होकर हुनैन से और फ़तह मक्का के बाद अब वापस तशरीफ़ लाए, तो आपको पता चला कि शाम का जो इलाका है, थे तो अरब वो, लेकिन शाम, याद रखिएगा इस नुक्ते को हमेशा नोट रख लीजिए, शाम हमेशा से अंडर में आता था किसके? रोमन एम्पायर के। और रोमन एम्पायर की साहब एक धाक बैठी हुई थी, ईसाई थे वो लोग, और आधी दुनिया पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। और एक लाखों उनके साथ फौजी और बहुत ट्रेंड और बहुत महज़्ज़ब और एक अजीब अंदाज उनका था। जहाँ के बादशाह का लक़ब कैसर हुआ करता था। कैसर, कैसर और किसरा जो है वो अफराद के नाम नहीं हैं, वो लक़ब हैं बादशाह। हमारे यहाँ जो जैसे सदर जमहूरिया होगा वो राष्ट्रपति होगा। पति मतलब वो पति शौहर वाला नहीं है, पिता है बस, कौम का बाप है, बाबाए कौम है। गांधी जी बाबाए कौम है। अब पूरी कौम के बाप थोड़ी हैं, लेकिन एक लक़ब बना लिया गया। तो इस तरह से लक़ब कैसर था। और पर्शियन एम्पायर का जो बादशाह हुआ करता था उसका लक़ब किसरा था। तो ये जो शाम का जो अरब ही हुकूमत थी, लेकिन ये अंडर में किसके थी? ये रोमन एम्पायर के अंडर में थी। इन्हें जब पता चला कि भाई वो जो छोटी सी एक ताकत उभरी थी कुछ साल पहले, और सुना था कोई क्या आदमी है मोहम्मद नाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है मैं नबी हूँ, सुना है काफ़ी पावरफुल हो गए हैं वो लोग, तो अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमला कर दें। गांव के लोग हैं, ऐसे ही रेगिस्तान में पड़े हुए लोग हैं, हम लोग तो 1 मिनट में हमला करके इन्हें निपटा लेंगे। और हमारे बादशाह सलामत जो हैं रोमन एम्पायर वाले, इनकी सल्तनत कई हज़ार किलोमीटर और अंदर तक चली जाएगी, अरब के बिल्कुल अंदर क़ल्ब तक आ जाएगी। मक्का भी हमारे पास आ जाएगा, वहाँ पे काबा है, सुना है कोई है, ठीक है, जो भी होगा सब हम अपने कब्ज़े में कर लेंगे। ये तजवीज़ उसने भेजी लिखकर कैसर को, रोमन एम्पायर के बादशाह को, चूँकि वो शाम का गवर्नर था। अब जब वहाँ से, उस ज़माने में रोमन एम्पायर ने 10वीं ममालिक में अपनी फ़ौजें फंसा रखी थी। जैसे अमेरिका बहादुर को शौक़ है 10वीं जगह फंसाने का, फिर हर जगह से दलील ख़ार होकर निकलने का। तो रोमन एम्पायर ने भी हर जगह कई ममालिक में अपनी फ़ौजें फंसा रखी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ज़रा फ़िलहाल रुक जाओ, बात तुम्हारी सही है, वैसे अब अरब के अंदर तक जाना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल रुक जाओ। इनका क्या है, इनको तो 2-4 हज़ार फ़ौज भेज के हम निपटा देंगे, और लेकिन अभी रुक जाओ, अभी नहीं भेजेंगे। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल चुका था कि रोमन एम्पायर की मदद से, उसके ताउन से ये लोग आ रहे हैं। हुजूर ने कहा अच्छा, आपने फ़ैसला फरमाया, चलो भाई निकलो। अच्छा, जिस वक्त ये लश्कर निकलने का वक्त आया था, तबूक बहुत गर्मी के दिनों में पेश आया। ये ग़ज़वा इसको कहते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे और जंग के लिए ही निकले थे। अगरचे वो उस वक्त एंड टाइम पर वो कैसर के सपोर्ट से जो हुकूमत कायम थी शाम की, वो फिर रवाना हो गए, भाई चलो छोड़ो हम जंग वंग नहीं करेंगे, तो जंग हुई नहीं। लेकिन तबूक के मकाम पर आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पड़ाव डाला था, वहाँ पर मस्जिद माशाल्लाह खूबसूरत सी बनी हुई है। वहीं उसके सामने कब्रिस्तान भी है, और ये बयान भी किया जाता है कि बाद सहाबे कराम की यहीं वफ़ात हुई थी या रास्ते में वफ़ात हो गई थी, फितरी नेचुरल वफ़ात, उनकी कब्रें भी वहाँ पर हैं। बहरहाल कब्रिस्तान तो है ही सामने। तो हुजूर ने फिर ये किया कि ऐलान कर दिया। याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी हिकमत अमली के तौर पर कभी बताते नहीं थे कहाँ जाना है। जब जंग के लिए निकलना होता था, भाई तैयार हो जाओ, अच्छा कहाँ जाना है, इधर चलेंगे, ईस्ट के सिमत में चलेंगे, मशरिक़ तरफ चलेंगे। पता चला जब कल निकलने का वक्त आया तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? पता चला कि जंगी हिकमत अमली थी, चूँकि जासूसी का निज़ाम बहुत मजबूत था, लोग हर जगह के जासूस रहते थे, इसके उसके, तो सही बात हमारी ना पहुँचे दुश्मन तक, इसको छुपाने के लिए ऐसा किया जाता था। लेकिन तबूक की जंग ऐसी सख्त मौके पे पेश आ रही थी, हुजूर ने साफ साफ कह दिया था कि भाई जाना है, उस इलाके की तरफ जाना है, सफ़र बहुत लंबा है और दुश्मन भी बड़ा सख्त है।
पहली बार इतने भयंकर दुश्मन से वास्ता पड़ने वाला है। फिर वो हुजूर के दौर में मैंने जो अर्ज़ किया कि जंग नहीं हुई थी, बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौर आया तो फिर इनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया और शाम फिर इस्लाम मुसलमानों के कब्ज़े में आया। तो अल्लाह के यही वो जंग है जो कि इस जंग में जब जंग पेश आने वाली थी उस वक्त मुसलमान कुफ़ार ये मदीना मुनव्वरा में खजूर की फसल बिल्कुल बस कटने वाली थी, कटाई का वक्त आ चुका था। और आपको पता है कि सालाना जैसा कि ईद का मौका है, दिवाली का मौका हमारे मुल्क में आता है, ईद और दिवाली या होली 2-3 बड़े बड़े त्यौहार जो हैं, क्रिसमस, इन पे अगर ऐलान कर दिया है सब बाज़ार बंद रहेंगे, बेचारा ताजिर बिलबिला के रह जाएगा। ईद पे देखिए बिलबिला के रह गया कि नहीं, चूँकि बड़ी आमदनी होती है, साल साल भर उससे गुजारा होता है। बिल्कुल वही मामला वहाँ पर भी था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अब ये सब है, बहरहाल क्या है, छोड़ के जाना पड़ेगा। और उसको अपनी फसल को लगे हुए छोड़ के जाने का मतलब था जब आएंगे तो फसल ख़राब हो चुकी होगी, और फसल ख़राब होने का मतलब है कि बस साल पूरा साल फाका करते ही गुजरेगा, अल्लाह जाने कैसे गुजरेगा कुछ पता होता नहीं है। लेकिन मौका था, निकलना था ज़रूरी, सहाबा किराम तैयार हुए और फिर सब निकल गए। ये बहुत सख्त आजमाइश थी। इस रुकू में, 5वें रुकू में, तीसरा रुकू हम देख चुके, चौथे रुकू में मैंने अर्ज़ किया कि ग़ज़वा हुनैन का तज़किरा, उसकी तफसीर बता चुका। 5वें रुकू में यहूदियों का तज़किरा है। क्यों यहूदियों का तज़किरा है? इसलिए क्योंकि जब वो भी ऐन मौके पर अपने नबी को छोड़ के भाग जाया करते थे। और फिर छठे रुकू से ग़ज़वा तबूक का तज़किरा शुरू हो गया है। ग़ज़वा तबूक जहाँ से मुनाफिकों की खुल के आजमाइश हो गई, कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, सब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और फिर यहीं से, इसी रुकू से, छठे रुकू से ही मुनाफिकों का स्पेशल तज़किरा फिर शुरू हो जाएगा। और 7वें रुकू में भी मुनाफिकों का ही पूरा तज़किरा रहेगा। इसमें बहुत सारे लोग पीछे रह गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से वापस आए तो मुनाफिकों की लाइन लग गई हुजूर के पास। अहादीस मौजूद हैं, अरे अल्लाह आप तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह खैरियत से आ गए, बड़ी खुशी हुई, मेरे साथ ज़रा मेरे घर में बच्चा बीमार था इसलिए नहीं जा सका था। हुजूर सबको समझ रहे थे कि झूठ बोल रहा है मक्कार कहीं का। अच्छा बच्चा बीमार था आपका, जी 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 ठीक है कोई बात नहीं, जाइए। किसी ने आके कहा असल में ज़रा यूँ प्रॉब्लम हो गई थी, दांत में दर्द हो गया था, टांग टूट गई थी, सर फूट गया था, यूँ हो गया था। अल्लाह के रसूल ने किसी को कुछ कहा ही नहीं, जाओ भाई जाओ 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 जाओ। 3 सहाबा किराम, उनके नाम याद होंगे आपको, उसमें किराम 3 सहाबा किराम ऐसे थे जो पीछे रह गए थे और सिर्फ सुस्ती में पीछे रहे थे, शर्माते हुए लजाते हुए हुजूर के सामने आए। बहुत तफसील से अहादीस की किताब में वाक़या बयान किया गया है। जब वापस आए हुजूर के सामने आए हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत ही जलील क़द्र सहाबी, बद्र में और उहद में भी शरीक थे, बद्र में भी शरीक थे, बहुत करीब हुजूर के बहुत महबूब सहाबी। फरमाते हैं कि भाई मैंने सोचा चलो आज ज़रा ये काम कर लूँ, कल निकलूँगा। चूँकि उस ज़माने में लश्कर होता है, चलो वहाँ जाके पकड़ ही लेंगे, हमारे पास और पैसे वाले ही बहुत थे, मालदार बहुत थे भाई। ये सोचते ही रहे, एक दिन पता चला कि भाई लश्कर तो वापस आ रहा है। अब शर्म की वजह से, अब शर्मिंदगी की वजह से नहीं गए, चुनांचे इसी तरह सर टल गया, हुजूर वापस आ गए। फरमाते हैं जब मैं हुजूर को बहुत ही अजीब, अब उस वाक़े को चलिए छोड़ दीजिए, वो अलग वाक़ा हो जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा और 1 घंटा हमारा पूरा वैसे ही हो चुका है। लेकिन उस वाक़े को पढ़िएगा ज़रूर, बिलखुसूस आप में से जो उलमा हैं, अहादीस के वाक़यात में जाकर, अहादीस की किताब में, बुखारी में है वो वाक़या, आप जाके पढ़ेंगे तो आप रोने लगेंगे। हुजूर का उससे मोहब्बत कैसी थी सहाबा किराम को। उन तीनों सहाबियों का हुजूर ने बाइकाट करा दिया था, फरमाया था कि कोई इनसे बात ना करे, इनसे किसी तरह कोई मामला ना रखना बिल्कुल। तो जो मंज़र उसका खींचा है हज़रत काब ने, ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन हो गई थी। नमाज़ पढ़ने जाते थे, हत्ता कि सलाम करते थे, सलाम का जवाब कोई नहीं देता था, क्योंकि नबी ने मना कर रखा था। मस्जिद नबी में जाते थे, देखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सोचते थे आपकी ज़ियारत से अपनी आँखों को कुछ ठंडा करें, सलाम करते थे, हुजूर मुँह फेर लेते थे, दिल में जवाब दिया करते थे। इसकी वजाहत है, दूसरे सहाबा किराम भी जवाब दिया करते थे, लेकिन उन्हें दिखाते नहीं थे, ये ना पता चले कि तुम्हारा कोई अपना है यहाँ पर। हज़रत काब फरमाते हैं कि मैं नमाज वहीं पढ़ता था प्यारे नबी के पास,
कि प्यार नहीं हुए कुछ देर देखता तो रहूँगा। नमाज के दरमियान नज़र उठा के देखता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ही देख रहे होते थे, और जैसे ही हमारी नज़रें टकराती थी हुज़ूर नज़र नीचे कर लेते थे। इसका मतलब है कि मोहब्बत तो बाकी थी, लेकिन सज़ा देना भी ज़रूरी था। बहुत ही प्यारा वो वाक़या है, बड़ा तफसील से बयान हुआ है। तो उसके बाद फिर हज़रत काब आखिर के 10 दिन जो गुजरे हैं हज़रत काब के, उनमें हुज़ूर ने कहा कहलवाया कि जाओ काब से कह के आओ कि अपनी बीवी से बिल्कुल अलग हो जाए, कोई ताल्लुक़ नहीं बीवी से भी। उन्होंने बीवी से कहा भाई चलो तुम भी चलो, मैं क्या अकेला पड़ा रहूँगा। 10 दिन फिर इस तरह गुजरे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से बशारत आई, आयतें आएंगी तो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। वालसलाज़ीन खुल्लिफू, जो लोग पीछे रह गए थे 3 लोग, वो साफ़ दिल के लोग हैं, लिहाजा उनके लिए माफ़ी है। ये मुनाफिक जो खबीज़ हैं, जो उज़्र बहाना कर रहे थे, ये नालायक हैं। तो हज़रत काब बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे, कहते थे सच बोलने का कि इतनी सख्त सज़ा जितनी मुझे मिली है दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। सच बोलने की सज़ा जितनी सख्त मुझे मिली है किसी को नहीं। उस दिन अगर झूठ बोलता मैं भी बढ़ जाता, लेकिन जाहिर बात है फिर अल्लाह ताला के यहाँ ये मकाम तो ना होता, और फिर तो दायमी तौर पर मुनाफिकों में लिख दिए जाते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये फिर ग़ज़वा तबूक का मामला है, बहुत ही सख्त हालात में, बहुत ही गर्मी के हालात में, फसल की बिल्कुल कटाई का वक्त सर पे, और दुश्मन कौन? रोमन अम्पायर, उससे मुकाबला। तो ये हालात थे। इस तरह से इस पूरी सूरत में, सूरह तौबा में ये चारों वाक़यात आएंगे। सुलह हुदैबिया का तज़किरा वो तकरीबन आ ही चुका, हम पढ़ चुके उस आयत को, बिल्कुल इब्तिदाई उसकी तरफ इशारा किया गया। उसके बाद फिर हज्जतुल विदा का तज़किरा, वो ख़ुद फ़तह मक्का का तज़किरा, उसके बाद फिर ग़ज़वा हुनैन का तज़किरा, और उसके बाद फिर तो ग़ज़वा तबूक का तज़किरा। ये चारों ग़ज़वात का तज़किरा, इसमें चारों अहम वाक़यात का तज़किरा इस सूरत में है। कल एक गुजारिश की थी, आज फिर वही गुजारिश करूँगा कि सीरत को मजबूती से पकड़ लीजिए। सीरत की कोई किताब इस रमज़ान में, अभी यूँ समझिए कि 20 दिन बाकी हैं, इस रमज़ान मुबारक में 20 दिन में सीरत की कोई किताब ज़रूर ख़त्म कर लीजिए पूरा वाक़। यानी कल जो बात मैंने अर्ज़ की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हम कैसे कर सकते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम कि आप कब पैदा हुए थे, फिर आप कब जवान हुए, फिर आप की तालीम और तरबियत का क्या रहा, क्या नहीं, कब क्या, हमें ये सब बुनियादी बातें भी नहीं मालूम। जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो क्या हालात गुजरे सहाबा इकराम पर, मदीने वालों पर, ग़ज़वात में क्या हालात हुए, बद्र में, उहद में, हुनैन में, ये सब जंगें जो थी इसमें क्या क्या सूरत हाल थी। अगर हमें ये सब वाक़यात नहीं मालूम है तो ज़रा हम लोगों को ख़ुद सोचना चाहिए कि फिर हुज़ूर से मोहब्बत का दावा किस दर्जे का है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर ये तो तयशुदा बात है, मोहर लगी बात है कि ईमान ख़त्म। हुज़ूर की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, हुज़ूर से किसी को मोहब्बत नहीं तो ईमान में दाखिल नहीं है। लिहाजा इस बात को ज़रा समझना चाहिए। सीरत के इन वाक़यात को पढ़ें तो इंशाअल्लाह बात अच्छी होगी। कल हम इंशाअल्लाह ये बीच बीच में इन रुकू में कुछ आयतें 1-2 अहम हैं, उनको देखकर असर 9 फिर एक बार शुरू करेंगे। रुकू नंबर 3 से यूँ समझ लीजिए इंशाअल्लाह, रुकू नंबर 3 से इंशाअल्लाह कल फिर शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।